जब हम माता काली की अत्यधिक पूजा पाठ करने लग जाते हैं तब हमें माता प्रसन्न होकर जो भी चीज़ हमें चाहिए होता है माता मिनटों में दे देती है। जिस तरह हमारी माता हमारे पूजा पाठ से प्रसन्न होकर हमारे लिए खड़ी रहती है, उसी प्रकार माता भी कभी न कभी अपने बच्चों को, अपने भक्तों को आजमाती भी कि उनके अंदर माता के लिए कितना भाव है, कितनी पूजा है, कितनी भक्ति है। उसी समय को हम माता महाकाली की परीक्षा के रूप में जान सकते हैं। जब माता महाकाली परीक्षा लेती है तब हमारे साथ कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं, क्या क्या होता है, आज की वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी को जय माता की। आपसे विनती है जय माता दी कमेंट जरूर करें। जब आप जय माता दी कमेंट करते हैं आपके मन में जरूर आता है जो सीधा माता को मिलता है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब माता काली की परीक्षा चालू होती है उस समय तक जो भी माता की पूजा भक्ति करता है वो पूरी तरीके से माता को जान चुका होता है। उसके बाद ही माता की परीक्षा चालू होती है। ऐसा भी हो सकता है माता की ऊर्जा आपके साथ हो, माता आपको हर जगह दिखती हो। जब आप माता के लिए संपूर्ण तरीके से पूजा भक्ति भाव प्रकट कर लेते हैं उसके बाद माता काली की परीक्षा चालू होती है। और जब माता की परीक्षा चलती है उस समय इंसान कितना भी बड़ा हो, कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, माता उसकी परीक्षा उतना ही कठिन कर देती है। लेकिन अगर आपके अंदर भाव, पूजा पाठ सब कुछ माता के लिए पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से माता के लिए अर्पण है तो आप ये परीक्षा भी पास कर लेंगे। और जो व्यक्ति माता की परीक्षा पास कर लेता है उसके लिए हर चीज़ करना संभव हो जाता है। माता की परीक्षा में आपको ऐसा भी प्रतीत होगा कि आप पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं। आपके कारोबार में भी कमी दिख सकती है, आपका मन हर कार्य से हट जाएगा। आप माता की पूजा भक्ति करेंगे लेकिन आप ये देखेंगे कि आपकी पूजा माता को स्वीकार ही नहीं हो रही, जिस कारण आपके मन में ये भी आता है कि माता की पूजा भक्ति छोड़ दे, माता की पूजा भक्ति करने से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, उल्टा हानि ही देखने को मिल रहा है। इसी को माता की परीक्षा कहते हैं। माता की परीक्षा सबसे कठिन होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। माता हर व्यक्ति को उसके हिसाब से ही परीक्षा लेती है। किसी को शरीर से परीक्षा देनी पड़ती है, किसी को धन से परीक्षा देनी पड़ती है, किसी को कारोबार से परीक्षा देनी पड़ती है, किसी को उसके पूजा भक्ति की ही परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन माता की परीक्षा बड़ी कठिन होती है। इसी परीक्षा को पास करने वाला व्यक्ति माता का सच्चा भक्त बन जाता है, वो माता का लाडला भी बन जाता है। लेकिन परीक्षा के साथ साथ माता उसका साथ भी जरूर देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर माता परीक्षा ले रही है तो उसका साथ ना दे। जब भी उसको ज़रूरत होगी माता की तो माता उसका साथ निश्चय ही देती है। इस पृथ्वी पे माँ काली से ममतामयी कोई नहीं है। माँ सबसे भावुक देवी है और माँ सबसे जल्दी किसी की भी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके साथ हो लेती हैं। और जो माता सबसे ज़्यादा ममतामयी और भावुक है वही माता वक्त आने पे क्रोध रूपी भी हो जाती हैं और वही माता शमशान काली भी हैं। लेकिन माता काली अपने बच्चों पे, अपने भक्तों पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनके साथ कठोर करे। सिर्फ एक ही समय होता है जब माता परीक्षा लेती है, तब उसका भाव, पूजा पाठ देखती हैं और उसके अंदर माता के लिए कितनी श्रद्धा है देखती हैं। कभी कभी माता काली इतनी कड़ी परीक्षा ले लेती है कि आपको ऐसा लगेगा आप किसी लायक नहीं है। आपको पूजा भक्ति ऐसी लगेगी और लोगों को भी देखकर ऐसा महसूस होगा कि वो लोग पूजा भक्ति कर रहे हैं, इतना बढ़ रहे हैं और हम माता की पूजा कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो आपके मन में ये भी आ सकता है कि आप माता की पूजा छोड़कर किसी और की पूजा कीजिए, वो पूजा करने से हमारी जल्दी बरकत होगी। और जो व्यक्ति इस सोच पर काबू कर लेता है उसका बेड़ा पार जरूर होता है। अगर मान लो हम माता काली की पूजा भक्ति कर रहे हैं, माता की परीक्षा चल रही है और हम माता को छोड़ के किसी और दर पे जाके पूजा पाठ करते हैं तो वो भी हमें कुछ ना कुछ जरूर देते हैं हमारी पूजा भक्ति से खुश होकर। लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा कि वो भी परीक्षा आपकी लेंगे ही लेंगे। तो मेरा यही कहना है, अगर आपने माता काली का हाथ पकड़ लिया है उन्हीं के सहारे हो लो, उन्हीं के हाथ में अपनी ज़िंदगी रख दो, अपना परिवार रख दो, अपना घर रख दो, सब कुछ उनके हाथ में रख दो। एक ना एक समय ऐसा भी आएगा कि माता को आप मान रहे हैं, माता के लिए ही आपकी पूजा भक्ति वापस जैसे शुरुआत में बढ़ी थी उससे भी 10 गुना हो जाएगी।
लेकिन परीक्षा के समय माता को कभी मत भूलना। माता की पूजा भक्ति करो, अगर आपसे हो सके जितना हो सके उतना करते रहो। कम होता है कोई बात नहीं, लेकिन पूजा भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपने माता का हाथ पकड़ा है और माता अपने बच्चे को कभी भी गलत नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप दर दर भटकने लगे तो फिर आपको उल्टा परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी पे एक ही शक्ति है। चाहे आप माता काली की पूजा कीजिए, चाहे आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, चाहे आप खाटू श्याम जी की पूजा कीजिए, चाहे आप भोले बाबा की पूजा कीजिए, हर एक शक्ति एक ही है। बस फर्क इतना है, सबका अवतार अलग अलग है। मेरी माता से विनती है, आप सभी के ऊपर माता अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। एक पवित्र भक्ति राह के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन ऑन कर लें। सभी को जय माता दी।